आज आप लोगों को बताएंगे सर्वर डाउन होने पर क्या किया जाता है। तो आज एसबीआई बैंक के सर्वर डाउन हो गए थे, जिसको क्लियर करने के लिए हमें जाना था। इसके बाद घर से पीओई उठा के और अपना लैपटॉप वाला बैग लेके निकल गए साइट के लिए। जैसे ही साइट पर जा रहे थे तो रास्ते में मौसम भी साफ था और व्यू भी बहुत अच्छे आ रहे थे। व्यू देखने के बाद अरविंद के पास पहुंचे, क्योंकि साइट के टेक्नीशियन यही थे। वो सबसे पहले हमें टेक ऑफ पे जाना था, क्योंकि टेक ऑफ से ही डाउन जा रही थी और पूरा प्रॉपर चेक भी करना था, क्योंकि इसमें स्पीड की भी प्रॉब्लम थी। फिर हम जैसे ही साइट पर पहुंचे तो साइट पर देखा पूरा पानी भरा हुआ था और ओडीसी तक पहुंचने में बहुत प्रॉब्लम आने वाली थी। इसके बाद हमने बैग में से कुछ टूल निकाले। टूल निकालने के बाद ओडीसी के पास पहुंचे तो सबसे पहले हमने केबल को निकाला और एसएफपी को निकाला और दोनों को साफ करके जैक इन जैक आउट किया। इसके बाद भी हमारा पोर्ट अप नहीं आया। फिर हमने पीओई को खोला। पीओई को खोलने के बाद यूबीआर से जो लाइन केबल आई थी उसको चेक किया तो उसमें कार्बन आ गया था। फिर हमने उसको थिनर से साफ किया। थिनर से क्लीन करने के बाद भी पोर्ट अप नहीं आया। फिर हमने पूरी पीओई को खोला और उसको प्रॉपर तरीके से चेक किया और उसको भी पूरा क्लीन किया। क्लीन करने के बाद पीओई को इंस्टॉल किया और उसमें पावर चालू करी। पावर चालू करने के बाद हमने दोनों केबलों को लगाया, फिर भी पोर्ट अप नहीं आया। पोर्ट अप नहीं आया। फिर हमने अरविंद भाई को बोला हमारे बैग में से क्लैंपिंग टूल और कुछ कनेक्टर उठा दो। फिर क्लैंपिंग टूल से हमने केबल को कट किया। कट करने के बाद इसकी कलर कोडिंग करी। कलर कोडिंग करने के बाद हमने कनेक्टर को इसको प्रॉपर तरीके से फिट किया और क्लैंपिंग टूल से इसको क्लैंप कर दिया। क्लैंप करने के बाद हमने दोनों केबलों को वापस से लगाया, फिर भी हमारा पोर्ट नहीं आ रहा था। पोर्ट अप नहीं आ रहा था तो लास्ट ऑप्शन यही था कि पीओई को चेंज कर दें। पीओई चेंज कैसे होगी उसके लिए आप हमें फॉलो करें और पार्ट 2 का वेट करें।